आज मैं आप लोगों के समक्ष साहित्य सागर और के भेड़ और भेड़िए जो चैप्टर हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है। यह क्लास 11th में भी WB वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी आएगा और ICSE में 9 और 10 में आएगा। जिसके मार्क्स अलग अलग हैं। ICSE के लिए क्लास ये 10 मार्क्स का रहता है और 11th के वालों के लिए 3 मार्क्स का। तो ध्यान से देखिए, आज आप लोग पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई कि समृद्ध और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आ गया और वह आया। देखिए, इसमें क्वेश्चन डिफरेंट रहते हैं। ICSE में अलग, माध्यमिक अलग। उपयुक्त गद्यांश के लेखक का नाम बताइए। तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक क्या हैं? हरिशंकर परसाई जी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रस्तुत अवतरण में क्रांतिकारी परिवर्तन का क्या आशय है? क्रांतिकारी का आशय, क्रांतिकारी परिवर्तन से आशय यह है कि जंगल में भेड़ों की सरकार बनेगी और पहला कानून यह बनेगा कि कोई जीवधारी किसी भी जीव को न सताएगा न मारेगा। जियो और जीने दो। जंगल का समाज शांति और स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर आधारित रहेगा। कहने का तात्पर्य है, पूर्ण रूप से शांति स्थापना चाहते हैं, प्रेम भाव की सद्भावना चाहते हैं। अब इसमें अलग, ये माध्यमिक के लिए हो गया। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चन आ गए, जैसे ICSE वालों के लिए सुख समृद्धि सुरक्षा का स्वर्ण युग से क्या तात्पर्य है? तो वन में रहने वाले सभी छोटे बड़े जीव एक दूसरे की रक्षा करें। तात्पर्य यह रहा, वे बड़े पशु छोटे पशुओं को मार कर न खाएं। इसलिए सुख समृद्धि सुरक्षा का स्वर्ण युग आ गया। चुनाव के समय भेड़ों ने किसे चुना और क्यों? चुनाव के समय भेड़ों ने भेड़ियों को अपना प्रतिनिधि चुना, क्योंकि वे संत रूप का रंगा सियार कलर कर लिए थे, अपने आप को संत कहने लगे। इस तरह से चुनाव के बाद भेड़ियों फिर वही काम किया जो पहले किया करते थे, छोटी छोटी भेड़ों का शिकार करते थे, क्योंकि सरकार उनकी बन गई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में जिसकी लाठी उसी की भैंस। हमें समानता तभी आएगी जब हम एक दूसरे की शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ उसकी रक्षा करें, तभी हमारे देश में सुख और समृद्धि आएगी। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। मूल भाव यही रहा मिला जुला करके।